आज 2025 का आगाज हो चुका है। जनवरी की पहली तारीख है। शिद्दत की सर्दी भी हो रही है। अल्लाह के फजल करम से आज हम दो अहम सवालों को डिस्कस करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपनी मुक़द्दस किताब कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी पर दुरूद व सलाम भेजो सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़इन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेशक सबसे बेहतरीन हदीस कुरान है। यह अल्लाह अज़्ज़ा व जल का कलाम है। सबसे बेहतरीन आईन की किताब कुरान है, जिसमें इंसान की फलाह व बहबूद की बातों को जमा किया गया है। और सबसे बेहतरीन रहनुमाई के लिए जो सुन्नत है, जो तरीका है, जो हयात नमूना है, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। नुस्खे कुरान को समझने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझना बहुत जरूरी है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे बेहतरीन उसूल की किताब कुरान है। और ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। तमाम अहकाम दीन अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान में जमा फरमाए। और जैसा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने अपनी ज़बान मुबारक से कहा, हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो किताब अल्लाह ने हमको अता फरमाई कुरान, वो हमारे लिए काफी है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमने किसी भी मसले को हल करना है तो नस कुरान से मिलती है। जितने भी यहाँ काम हैं उनके लिए नस हमें कुरान से तलाश करनी होती है। सबसे पहली बात, रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस फरमान और उसकी तशरीह और उसका इस्तेमाल। जैसा कि आज के दौर सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें नफा के लिए दीन की ईमान वाले मुसलमान सुनते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर बात रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सनद के एतबार से, रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत के एतबार से जो बयान की जाती है,
फैसला करने वाली किताब कुरान है, इसलिए कि ये अल्लाह तबारक व तआला का मुक़द्दस वो कलाम है। ये रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकलने वाली वो हदीस है जिसमें ज़बान प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की होती है और कलाम अल्लाह तबारक व तआला वही के जरिए अपने महबूब के जरिए हम तक पहुंचाता है। सोशल मीडिया के जरिए एक हदीस पाक को आलिम दीन की ज़बानी हमने सुना, जिसमें उन्होंने एक हदीस पाक को बयान किया। रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस बयान फरमाई और कहा बड़े जज्बात और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि कब्रिस्तान कुरान पढ़ने की जगह नहीं है। कब्रिस्तान में कुरान पढ़ने के लिए नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म नहीं है। कब्रिस्तान कुरान पढ़ने की जगह नहीं है। उसकी वजाहत की हदीस पाक उन्होंने बयान की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। उन्होंने इसका निचोड़ ये पेश किया, मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ दुआया कलिमात जो सलाम है बस उतना ही कहना चाहिए। कब्रिस्तान कुरान पढ़ने की जगह नहीं है। हदीस पाक दलील में क्या पेश कर रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। हाँ, ये हदीस पाक है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान से कौन इनकार कर सकता है? यह हदीस पाक है, निसाई शरीफ की हदीस पाक है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरन। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। जाहिर सी बात है, कोई भी अपने घरों को कब्रिस्तान नहीं बनाता। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहां पर यह फरमाया है कि तुम कब्रों को यानी अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ? सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि कब्रिस्तान कुरान पढ़ने की जगह नहीं है? कुरान अल्लाह तबारक व तआला की मुकद्दस किताब जिसमें तमाम अहकाम हैं, दुआया कलिमात इसमें हैं, अहकाम शरा इसके अंदर हैं, अल्लाह तबारक व तआला के अज़कार के वसाइफ इसमें हैं। लेकिन इससे ये कहां साबित हो गया कि कब्रिस्तान कुरान पढ़ने की जगह नहीं है? कब्रिस्तान में हम कुरान नहीं पढ़ सकते हैं, इससे ये साबित नहीं हो रहा। बल्कि हदीस पाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाई है, जो हुक्म फरमाया है, सहाबा किराम से फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। मतलब कब्रिस्तान वो जगह है जहां पर कोई भी मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, क्योंकि जिस इबादत में सजदा होता है वो नमाज है, जिसमें रुकू होता है वो नमाज है, और कब्र के सामने सजदा करना जायज नहीं। मुसलमान के लिए कब्र के सामने सजदा करना हराम है। मुसलमान को कब्रिस्तान में सजदा करने का हुक्म नहीं है। तो जिस इबादत में सजदा होता है वो इबादत नमाज है, उस इबादत को हम मुसलमान कब्रिस्तान में नहीं करते हैं। इस हदीस पाक का यही मतलब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, यानी उसमें नमाज पढ़ा करो। इसके ज़िम्न में हजरत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जब से प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया
कि तुम अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, उसमें नमाज पढ़ा करो। नमाज पढ़ने से घर में अल्लाह की रहमत उतरती है। तो सहाबाए किराम फर्ज नमाज के बाद नवाफिल नमाज को, सुन्नत नमाज को अपने घर में अदा किया करते थे। सहाबाए किराम नवाफिल को अपने घर में अदा करते थे। हजरत आयशा कहती हैं, इस फरमान के बाद मैंने किसी सहाबी को मस्जिद में ठहरते हुए नहीं देखा। हर सहाबी अपने घर में जाता, अपने दुकान में जाता, अपने खेत में जाता, वहां जाके नमाज अदा करता। और ये नजरिया लेकर, ये सोच लेकर, जहां नमाज पढ़ी जाती है, अल्लाह का जिक्र होता है, वहां अल्लाह की रहमत उतरती है, वहां सकीना उतारा जाता है। इसलिए प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। और एक हदीस पाक प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, आपकी हयात में, मस्जिद नबवी में हब्श की एक रहने वाली औरत, एक ज़ईफ़ा मस्जिद नबवी में सफाई किया करती थी। अचानक उसका इंतकाल हो गया, कई रोज गुजर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से पूछा, फला खातून नजर नहीं आ रही है, क्या हुआ? सहाबाए किराम ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला रोज उस खातून का इंतकाल हो गया। प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आपने उसकी खबर हमको क्यों नहीं दी? सहाबाए किराम बोले, या रसूलल्लाह, हमने जरूरी नहीं समझा आपको तकलीफ देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने ये क्या समझा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो मुझको कब्रिस्तान ले चलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ कब्रिस्तान पहुंचे। वहां पर 4 तकबीरों के साथ नमाज जनाजा अदा फरमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जना पढ़ी, अल्लाह नमाज जनाजा अदा की, सना पढ़ी, दुआए मग़फ़िरत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हुआ, कब्रिस्तान में जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कब्र पे नमाज अदा फरमाई, उसके लिए दुआ फरमाई। मेरे भाई जरा सोचें, ठंडे दिमाग से गौर करें, सिर्फ सलाम ही साबित नहीं है कि उसको सलाम ही पेश किया जाए, इतना ही पढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो चीज हलाल होती है उसमें एक हिस्से, 2 हिस्से, उसमें कितना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुतलकन जो चीज हलाल है उसमें कसरत भी जायज है और उसके अंदर इख्तिसार भी जायज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कब्रिस्तान में चाहे दिन में जाओ वो भी जायज है, रात में जाओ वो भी हलाल है, एक लम्हा ठहरो वो भी मोहब्बत का तकाजा है। कब्रिस्तान इबरत की जगह है, 1 घंटा रहो, 2 घंटा रहो, वो कोई नापाक जगह नहीं है जहाँ पे कुरान नहीं पढ़ सकते, वो कोई ऐसा मकाम नहीं है जहाँ पे हम नमाज अदा नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम हुक्मन भी साबित है और वहाँ पे नमाज जनाजा पढ़कर तकबीरात पढ़ना भी साबित है और वहाँ पे दुरूद व सलाम पढ़ना भी साबित है, दुआए मग़फ़िरत करना भी साबित है। तो ये कहना कि वहाँ पर कुरान में से कुछ नहीं पढ़ सकते, ये महज नादानी और कम फहमी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से आगे ना बढ़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पाबंदी नहीं लगाई, हमको ना चाहिए कि हम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकाम से आगे बढ़े। जिस पर बंदिशें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लगाई हैं, हम कौन होते हैं बंदिश लगाने वाले? जब बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इब्ने माजा, मिशकात, बैकी शरीफ, तमाम अहादीस की किताबें जिन चीजों की इजाजत देती हैं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्यारी प्यारी बातें सही इस्नाद के साथ, सही मतन के साथ अगर मौजूद हैं, तो हम कौन होते हैं? हम ऐसी बातें कौम मिल्लत में बयान करने वाले, कहने वाले कि कोई ये साबित नहीं कर सकता कि कब्रिस्तान में कुरान पढ़ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कौन ये साबित कर सकता है कि कब्रिस्तान में अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ सकते हैं? अल्लाह के नबी ने पढ़ा है,
इतना कहा जा सकता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पर जो दुआइयां कलिमात पढ़े हैं और जो दीगर और जो दुआइयां कलिमात हैं कुरान में या हदीस में, उनकी पढ़ने की बिल्कुल इजाजत है। पहली बात हम यहाँ पर ये समझें। दूसरी बात, हम दूसरा कानून, अल्लाह तबारक व तआला का कानून जो अहले इस्लाम के लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। बाज बातें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास होती हैं। मेरी नजरों के सामने अल्लाह की किताब कुरान है और कंजुल ईमान है। दो कलेमे के ताल्लुक से रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए गए, यानी अहले नजरान ने, नजरान के नसारा ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर सवाल किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरे की सूरत उन्होंने बनाई और बहस करने लगे। अल्लाह के मकबूल बंदों से, अंबियाए किराम से, उलमाए इस्लाम से अहले किताब उलझते रहते और सवाल करते। ये रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, आपकी प्यारी मुबारक हयात से ये सिलसिले बराबर जारी थे। अहले किताब का नजरिया, अहले किताब की सोच, यानी वो अक़वाम है जिनको यहूद कहते हैं, नसारा कहते हैं, अहले किताब कहते हैं, जिन कौमों में अल्लाह का कलाम उतरा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिदायत के लिए उनमें अंबियाए किराम को भेजा, अपने रसूलों को भेजा, उनकी रहनुमाई फरमाई, मगर वो औंधे चलने लगे और अपनी मर्जी से, अपने नजरिए से, अपनी अकल से उन्होंने जो नताइज अखज किए, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कलिमतुल्लाह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का कलाम, अल्लाह तबारक व तआला की बात का ये जुमला इस्तेमाल किया गया कुरान में, रूह मिनल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की रूह, या अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से रूह। तो उन्होंने अपने अपने नजरिए, अपने अपने सोच के एतबार से जो नजरिए अखज किए, जो उससे फहम हासिल किया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजरान के यहूदी, नजरान के ईसाई आए और उन्होंने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस करना शुरू कर दिया। हमने सुना है आप हमारे हजरत ईसा मसीह को खुदा नहीं मानते हैं। नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नजरान के यहूदी कहने लगे हमने सुना है आप ईसा मसीह को खुदा नहीं मानते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, मैं जानता हूँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म फरमाया, नजरान के नसरानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुबाहसा कर रहे थे, मुजादले पे अड़े हुए थे और अपनी जिद पर अड़े हुए थे, वो कह रहे थे जब कुरान के अंदर आया है, अल्लाह की किताब में आया है कलिमतुल्लाह रूहुम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से रूह, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम, वो इस बात पर जिद पे अड़े हुए थे। इन दोनों कलेमों से ये साबित होता है अल्लाह के बाद आप भी खुदा हैं, क्योंकि बगैर बाप के कोई भी इंसान, कोई भी बंदा हो नहीं सकता। उनका कहना यह था जब दो मिलते हैं, मर्द औरत मिलते हैं और कानून कुदरत है कि औरत के रहम के अंदर वो पानी करार पाता है, गोश्त बनता है,
और बतदरीज वक्त के साथ साथ बच्चा तैयार होता है। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से वो पैदा होता है। लेकिन आप रूहुम मिनल्लाह, आप तो इसके खिलाफ पैदा हुए हैं, लिहाजा आप खुदा हैं। ईसाइयों का कहना यह था, उनका नजरिया ये था, आपका डायरेक्ट होना, आपका फौरन पैदा होना और बच्चा जन्ना, एक खुदा आप हैं और खुदा की बीवी ये हैं। यानी हजरत मरियम को खुदा की बीवी करार दिया, अल्लाह की तरफ से जमीन पे उतारा गया। वो खुदा एक, दूसरे खुदा हजरत ईसा और तीसरी आपकी बीवी हैं। तो ये नजरिया रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन लोगों ने अपना रखा कि हम तो ईसा मसीह को खुदा मानते हैं। प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप खुदा नहीं अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, उसका रसूल हूँ। वो भी कहा करते थे, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू, अरे मेरा मालिक अल्लाह है, तुम्हारा खालिक भी अल्लाह है और उसी की बंदगी करो, ये ही सिराते मुस्तकीम है। तो मेरे अजीज, अल्लाह तबारक व ताला जिस राह पर हमसे मुलाकात फरमाएगा, अल्लाह तबारक व ताला जहां हमसे मुलाकात करेगा, जो रास्ता दारुस्सलाम में जाता है वो सिराते मुस्तकीम है। और हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह तबारक व ताला का पैगाम पहुंचाने के लिए हैं। मैं कहता हूं कि ईसा मसीह अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं, वो खुदा नहीं है। तो इस बात का रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार किया जो वो कह रहे थे। तो अल्लाह तबारक व ताला का कलाम आपने पेश फरमाया। मेरी नजरों के सामने कुरान है और कंजुल ईमान है। प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से जवाब दिया, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह कमसली आदम। अरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह की बारगाह में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने बगैर बाप बगैर माँ के पैदा फरमाया। तो इससे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह है, इसमें तुम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा मानते हो, तो तुम्हें कौन सी बात माने है कि तुम उस शख्सियत को जो बगैर बाप के पैदा हुई है उसको तुम अल्लाह का बंदा मान लो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर बगैर बाप के पैदा हुए हैं या अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से, अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकुन मिनल मुमतरीन, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हक वाज़ेह हो जाने पर आप शक करने वालों में से मत हो जाना। आगे कुरान में अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, फमन हाज्जका फीही मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा। फिर ए महबूब, जो तुमसे ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हुज्जत करें बाद उसके कि तुम्हें इल्म आ चुका, तो उनसे फरमा दो, आओ हम बुलाएं अपने बेटे और तुम्हारे बेटे और अपनी औरतें और तुम्हारी औरतें और अपनी जानें और तुम्हारी जानें, फिर मुबाहला करें तो झूठों पर अल्लाह की लानत डालें। यहाँ पर प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म हो रहा है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलील पेश करने के बाद, आपकी हुज्जत पेश करने के बाद, उनको समझाने के बाद, कलाम हक उन तक पहुँचाने के बाद, उसके बाद भी वो जिद पर अड़े हुए हैं। उनमें से बात समझ रहे हैं, वो जान गए हैं, आप सच कह रहे हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, हजरत ईसा की रिसालत को आपने तस्लीम किया है। बाज के दिल नरम हैं, वो समझ रहे हैं, लेकिन बाज जिद पे अड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हजरत ईसा अल्लाह हैं, हजरत ईसा भी खुदा हैं। तो आप उनके लिए एक ही हुक्म है, ए महबूब, फिर आप उनको दावत दीजिए मुबाहले की, वो भी अपने
वो भी अपने अजीजों को ले आए, अपनी बीवियों को ले आए, कह दो हम भी लेकर आते हैं, तुम भी अपने बच्चों को ले आए, हम भी लेकर आते हैं, तुम ही अपनी जानों को ले आए, हम भी लेकर आते हैं, हम भी अपनी जानें पेश करें, तुम भी अपनी जानें पेश करो। फिर अल्लाह की बारगाह में 10 दुआ करते हैं, तुम्हारा खुदा है, तुम्हारा खुदा जिसको तुम मान रहे हो वो हक है या मेरा खुदा हक है, आओ दुआ करते हैं। यहाँ पे लानत की दुआ है। वो लोग समझ गए, जान गए, जो जानते थे, समझ रहे थे ये अल्लाह के रसूल हैं, इनको अल्लाह का हुक्म हो गया है, अगर ये लानत की दुआ कर देंगे तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि रसूल की बद्दुआ ये आज़ाब को दावत देना है और ये डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है, क्योंकि मुबाहला नबी को दावत देना या नबी का दावत देना और ये दुआ के लिए नबी से मुकाबला करना अपनी जिंदगी को बर्बाद करना है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये मुबाहला अल्लाह तबारक व तआला ने प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया। हालांकि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलाइल पेश फरमा चुके थे, मुबाहसा कर चुके थे, मुनाजरा हो चुका था, दलीलें पेश की जा चुकी थी, मुजादला किया जा चुका था, मगर ये मुबाहला रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास भी है, क्योंकि आपकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में 100% आप मुस्तजाब दावत अल्लाह के नबी हैं, आपकी दुआ 100% कबूल होने वाली है, 100% आपके कहने पर अल्लाह का अज़ाब उतरने वाला है, क्योंकि ये मुबाहला नबी के साथ नहीं बल्कि ये अल्लाह के साथ है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दे दिया फ़कुल नदउ अबनाना, ऐ महबूब कह दो उस मैदान में आ जाएं और उतर जाएं, तुम भी अपने हाथों को बुलंद करो, हम भी बुलंद करते हैं। मुबाहले का चैलेंज, ये दुआया जंग का चैलेंज अल्लाह तबारक व तआला ने दिया, क्योंकि वो जानते ये अल्लाह के रसूल हैं और रसूल जो होते हैं वो अल्लाह के हुक्म से काम को अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज तो ये साबित हो रही है हमारे लिए जो काम किताब व सुन्नत के अंदर मौजूद है, अगर कोई हम बात दीन के खिलाफ देखें, इस्लाम के खिलाफ सुने, तो हमारा काम है हम दीन की तरफ से हुज्जत बने, हम खड़े हो जाएं और इस्लाम की सदाकत और हक्कानियत के दलाइल पेश करें, दीन की तबलीग पेश करें, दीन की दावत दें, और तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए फैसला फरमाएगा, क्योंकि हमारे लिए कोई भी फैसला हमारे लिए ताईद वही नहीं है। इसलिए हमारा काम क्या है, हमारे लिए 3 ऑप्शन है। नंबर 1, जब कोई बात देखें बातिल के खिलाफ, नंबर 1 बातिल मुकाबले में आए, नंबर 1 मुजादला है, नंबर 2 मुनाजरा है, नंबर 3 मुबाहसा है। तीनों हम माना है, आपस में डिबेट करना है, उसको दीन की हक्कानियत की दावत देनी है, उसको दीन की हक्कानियत की दलील पेश करना है। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, लेकिन एक ऑप्शन और है। इस ऑप्शन के बाद एक ऑप्शन और इस्लाम ने रखा है, अगर वो मैदान अगर गुंजाइश है तो दूसरा ऑप्शन है किताल, जान की। तुम्हारे अंदर इतनी समझ है, जज्बा है, अगर अपने दीन के लिए मोहब्बत है, तो मेरे अजीज ये ऑप्शन बड़ा ही खास है, क्योंकि किताल ये ऑप्शन अगर इसके लिए सबील है, रास्ता है, तो ये ऑप्शन भी इस्लाम के अंदर है। लेकिन मेरे अजीज यहाँ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये मुबाहला रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले नजरान के बीच में जो करार पाया, लेकिन उन्होंने राह फरार क्यों इख्तियार किया, वो जान गए बर्बादी का मकाम है, रसूल से मुकाबला करना, अपनी नस्लों को बर्बाद करना है, वो यहाँ से हट गए। दूसरी चीज यहाँ पर यह है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर मुबाहले में जो दावत पेश की है वो दुआ के जरिए।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जमा करने का हुक्म फरमाया और उसके बाद दुआ करने का हुक्म फरमाया, यानी दावत इलाही के अजाब को ये अक़वाल पेश किए गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो साबित है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मुक़द्दस किताब में जिस मुबाहले का जिक्र किया है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाथों का बुलंद करना, यानी दुआ के लिए जमा किया गया, वो भी करें। झूठों पर अल्लाह की लानत उतरेगी, यानी आप मुस्तजाबुद्दावात अल्लाह के नबी हैं। अब यहाँ पर एक बात आ रही है, क्या इस्लाम के अंदर ये जायज है अगर कोई शख्स ये कहे चलो मैं भी अपनी किताब लेता हूं, मैं भी अल्लाह की किताब लेता हूं, मैं भी कुरान लेता हूं और मैं भी पहाड़ पर चढ़ जाऊं, तुम भी पहाड़ पर चढ़ जाओ, दोनों छलांग लगाते हैं, जो बच जाएगा वो हक पर होगा, जो बच जाएगा उसका दीन सच्चा होगा। क्या ऐसे मुबाहला की कुरान के अंदर या हदीस के अंदर इसकी इजाजत है? तो मेरे भाई समझें, कुरान खुदकशी का, इस्लाम खुदकशी का हुक्म नहीं देता। कोई इंसान ये कहे कि मीनारे पर चढ़ जाए, मैं मीनारे से छलांग लगाता हूं, तुम भी छलांग लगाओ, जो बच जाएगा वही हक पर होगा। तो मेरे भाई, दीन की हक्कानियत की बुनियाद किसी की जिंदगी पर नहीं है। अगर कोई इंसान अगर मर जाता है, अगर कोई ये कहे कि मैं अपना सहीफा देता हूं, अपनी किताब देता हूं, ये हक है तो ये ना जलेगी। अरे भाई, दुनिया के अंदर सारी मिसालें मौजूद हैं। कौन सी ऐसी किताब है जो नजरे आतिश ना हुई है? किसी का जल जाना, किसी किताब का जल जाना, किसी सहीफे का जल जाना, मेरे भाई ऐसा नहीं है। उसके क्या वो हक ना रहा? वो जल गया तो वो हक ना रहा, वो मिट गया तो हक ना रहा, वो कट गया तो हक ना रहा, वो मर गया तो हक ना रहा। क्योंकि अल्लाह की किताब में ऐसा कुछ नहीं मिलता। क्योंकि सहाबा किराम दुश्मनों के मुकाबले में, मुशरिकों के मुकाबले में ना जाने कितने हक का अलमबरदारी करते हुए शहीद हो गए, तेलों के अंदर रोस्ट हो गए, वो जल गए, खाकिस्तर हो गए, वादियों में वो पहाड़ों में दबकर शहीद हो गए। लेकिन मेरे अजीज, किसी के शहीद हो जाने से हक्कानियत दीन की खत्म नहीं होती। लेकिन इस तरह के मुबाहले अगर कोई कहे कि मैं मैदान में उतरता हूं और अगर मैं जिंदा रहा या मैं छलांग लगाने के बाद महफूज रहा तो मेरा दीन हक है, ये इजाजत इस्लाम के अंदर नहीं दी गई। ये इख्तियार किसी को नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये इख्तियारात अंबिया किराम को सौंपे, लेकिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसी दावत नहीं फरमाई जिसमें इस्लाम के अंदर जायज नहीं, इस्लाम के अंदर हराम है। ऐसे दावे करना इस्लाम के अंदर शरन हराम है। किसी ऐसे दावे पेश करना, अगर यो कहे, जैसा कि सोशल मीडिया के दौर में हमने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो को देखा, उसका मुशाहिदा किया। एक लंबे मूंछ के पीर साहब, मौलाना साहब, ये दावा कर रहे थे अगर तू हक पर है तो बाहर मैदान में निकल, मैं मीनारे पाकिस्तान पे आता हूँ और मैं छलांग लगाऊंगा, तू भी छलांग लगा। अगर हक पर है तो सामने आ, मैदान में आ। ये जाहिलाना हरकतें, ये मुबाहले नहीं है, ये हिमाकत है। मुबाहला प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है, अल्लाह तबारक तआला का हुक्म साबित है। लेकिन अल्लाह ने हुक्म फरमाया सुम्मा नबतहिल, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर दुआ करने का हुक्म फरमाया, हाथ उठाने का हुक्म फरमाया। महबूब, आप तो हाथों को उठा के दुआ करें, वो भी अपने हाथों को उठाएं, वो भी अपने खुदा से मांग करें और आप भी अपने रब के सामने हाथों को उठाएं। झूठों पर अल्लाह की लानत होगी। तो मेरे भाई, और हमारी दुआओं का अगर हम ये मुबाहला लेकर भी चलें तो हमारी दुआओं का मामला तो आप जानते ही हैं। हम एक किसी को मैदान रास्ते से हटा
नहीं सकते हैं अपना मंशा। मेरे दोस्तों, लाखों लोग, लाखों हमारे बुजुर्ग, लाखों हमारे हजरात, लाखों हमारे ऐसे जो दीन की हक्कानियत के दावेदार हैं, वो अपनी दुआओं के जरिए से जरा सा मसला टस मस नहीं हो सकता है। वो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मुबाहला साबित है और उसमें रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ साबित है, दुआ का इज्तिमा करना। लेकिन ये भी रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबाहला की दावत एक बार साबित है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना चाहते थे मेरी दुआ से टकराकर, मुझसे टकराकर कोई बर्बाद हो जाए, बल्कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत मोहब्बत यही होती कि मेरे जरिए से लोग हिदायत पाएं, मेरे जरिए से लोग दीन को समझें, मेरे जरिए से लोग अल्लाह तबारक व तआला की किताब को समझें, अल्लाह के बंदे बने, अल्लाह के फरमा बरदार बने, इस्लाम पर इस्तिकामत हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी रहनुमाई के लिए कुरान को रखा। जो बात कुरान की नस से साबित है उसको हम रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के दायरे में समझें और उस पर अमल करें। हम गली कूचों में, मेरे दोस्तों, इसका खेल ना करें। ये कोई खेल नहीं है, क्योंकि मजाक बनकर रह जाएगा, क्योंकि हमारी जिंदगियां, हमारे आमाल हमारी नजर में हैं। हमको अपनी जात पर कितना एतबार है। ओ मेरे दोस्त, हमको अल्लाह तबारक व तआला की यकीनी तौर पर जो ताईद नहीं मिलने वाली है, हमारा ऐसी हालत में प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को नजर में रखना, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को समझना बेहद जरूरी है। जो बातें प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास हैं, जो तरीके वही खुदा से प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले हैं, जो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में है, तो उनको उसी में रखें। हमारे लिए जो चीज है, हम जहान में, दुनिया के गोशे गोशे में, हम अल्लाह तबारक व तआला की किताब को लेकर इस्लाम की हक़ानियत के जो उसूल, आयात मुहकमात या आयात मुतशाबिहात से अल्लाह तबारक व तआला ने हमको बताए हैं, जो समझाए हैं, उनको हम आम करें, उनकी दावत पेश करें। अहले नजरान का कहना यह था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह हैं, खुदा हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, वो भी अल्लाह तबारक व तआला की अता से वो भी खुदा हैं। लेकिन मेरे भाई, यहाँ पर बात समझने की है, कलिमतुल्लाह से मुराद क्या है। वो लोग तो यही समझे कि कलिमतुल्लाह से मुराद, क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है तो वो खुदा है। कलिमतुल्लाह यानी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बंदी के लिए जब इरादा फरमाया कि इसको मैं वो प्यारा बेटा अता करूंगा, और इस हालत में अल्लाह तबारक व तआला ने जो फैसला फरमाया, उसने फरमा दिया कुन हो जा, तो वो हो गया। तो ये अल्लाह का कलाम था, अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह ने फरमाया हो जा तो वो हो गया। अब रूहुम मिनल्लाह से जो मुराद यहाँ पर ली जाती है, आयात मुतशाबिहात है ये, क्योंकि आयात मुतशाबिहात में जाहिर पर हुक्म लागू नहीं किया जाता, इसकी मुराद को अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन इसकी सही ताबील क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने उलमाए हक्कानी, उलमाए रब्बानी के जरिए से हम तक जो पहुंचाए हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इस बात की गवाह है। तो यहाँ पर रूह मिनल्लाह से मुराद यानी वो रूह जो बगैर असबाब के अल्लाह तबारक व तआला ने अपने निजाम, जो निजाम बंदे की तख्लीक के लिए रखा हुआ है, जो टाइम टेबल अल्लाह ने इंसान की पैदाइश के लिए रखा है, उससे हटकर, क्योंकि अल्लाह मालिक व मुख्तार है, जैसे चाहे करे, जब चाहे करे, जिस तरह चाहे पैदा करे। अल्लाह तबारक तआला जब किसी जात को निशानी बनाना चाहता है तो अल्लाह तबारक तआला खुद फैसला कर लेता है और फरमाता है कुन फयकून।
जब वो फरमाता है हो जा तो वो हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर असबाब, यानी वो जो असबाब अल्लाह ने रखे हैं, डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला ने रूह को हजरत मरियम के रहम के अंदर डाला और बच्चा यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी वजूद में आए, पैदा हुए। तो यहाँ पर रूहुम मिनल्लाह का मतलब ये है, ये आयात मुतशाबिहात हैं और जो आयात मुहकमात हैं इंशाअल्लाह ताला हम इसकी तशरीहात को आइंदा कंजुल ईमान से पेश करेंगे। यहाँ पर हमको अल्लाह की मुक़द्दस किताब के जरिए से जो बातें समझने को मिली हैं, सुनने को मिली हैं, इसमें सबसे खास बात यह है कि मुबाहला और चीज है, मुनाजरा और है, मुबाहसा और है और मुजादला और है। तो अल्लाह तबारक व तआला हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह।